दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो आज मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश का, उस पेपर को देखने वाले हैं कि किस तरीके का पेपर आया था। तो आपको पता है दोस्तों 80 नंबर का आपका पेपर था, 3 घंटे आपको टाइम मिला था और जितने भी दिल्ली के स्कूल्स हैं वहाँ पर जो मिड टर्म एग्ज़ाम है स्टार्ट हो चुके हैं। 26 तारीख से आपकी डेट शीट आ गई थी, 26 तारीख से यानी कल से सभी क्लासेस के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। ठीक है, आप डेट शीट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे। तो आज हम इंग्लिश का पेपर देखते हैं दोस्तों। तो टोटल 11 क्वेश्चन थे, आपको पता है 3 सेक्शन होता है। रीडिंग सेक्शन होता है ग्रामर एंड राइटिंग स्किल और थर्ड सेक्शन होता है लिटरेचर। सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, 40 नंबर का होता है। रीडिंग सेक्शन में 2 पैसेज होते हैं 20 नंबर के और राइटिंग स्किल और ग्रामर 20 नंबर की होती है। ठीक है, तो सबसे पहला सेक्शन था रीडिंग सेक्शन। तो इसमें पहला क्वेश्चन था 10 नंबर का। ये आपको पैसेज दिया हुआ है डॉल्फिन से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पैसेज है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो से रिलेटेड आपको पैसेज दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या था, इन पैसेज को पढ़ना था। उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आपको आंसर करना था। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, तो ये आपको यहाँ पे रीज़न बताना है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन 2 नंबर का है। थर्ड क्वेश्चन भी 2 नंबर का है दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन 1 नंबर का है आपका। ठीक है, इसमें आपको फिल करना था। फिफ्थ क्वेश्चन में आप MCQ बेस्ड था, सही ऑप्शन आपको बताना था, ये भी 1 नंबर का था। फिर है सिक्स्थ क्वेश्चन, ये भी MCQ बेस्ड है, 1 नंबर का क्वेश्चन था। सेवन्थ क्वेश्चन 1 नंबर का था और 8th भी 1 नंबर का है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है, ये भी सेम है पैसेज वाला, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन था। तो इसमें आपको ये डेटा दे रखा है इको टूरिज्म से रिलेटेड और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा दे रखे हैं। ठीक है, इन डेटा को पढ़ के आपको ध्यान से उसके बाद ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका आंसर करना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो MCQ बेस्ड है, 1 नंबर का। सेकंड दोस्तों असर्शन रीजनिंग वाला है, तो आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़ने हैं, फिर बताना था कौन सा ऑप्शन होगा, A B C या D। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, आपको 2 हैबिट्स बतानी थी ट्रैवलर की। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों 1 नंबर का है, एंटोनिम आपको बताना था ट्रिवियलिटी का। एंटोनिम आपको पता होगा अपोजिट वर्ड, तो ट्रिवियलिटी का अपोजिट वर्ड क्या होगा वो आपको बताना था। फिर फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों, और फिर सिक्स्थ क्वेश्चन 1 नंबर का, सेवन्थ क्वेश्चन 1 नंबर का और 8th क्वेश्चन भी आपका 1 नंबर का था दोस्तों। ठीक है, फिर 9th क्वेश्चन है इसमें। तो ये आपके टोटल इसमें क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये भी 10 नंबर का था। फिर आता है सेक्शन B दोस्तों, ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल। तो ग्रामर की बात करें तो आपके यहाँ पे 12 क्वेश्चन दिए हुए थे थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में। 12 में से कोई आपको 10 करने थे और 1 नंबर के थे सारे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मोडाल्स आपको बताना था क्या आएगा। सेकंड आप देख सकते हैं दोस्तों, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको बतानी थी। थर्ड में आपको एरर करेक्शन करना था। फोर्थ में दोस्तों आपको यहाँ पे एरर करेक्शन ही करना था, सेंटेंस दे रखा है और आपको बताना था कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। फिफ्थ में आपको दोस्तों इसको नरेट करना था या आपको रिपोर्टेड स्पीच करनी थी। सिक्स्थ में आपका एरर करेक्शन वाला ही क्वेश्चन है। सेवेंथ आपका रिपोर्ट है। 8th आपका दोस्तों ये भी दोस्तों आपका मोडाल्स है 8th वाला। 9th आपका दोस्तों वर्ब वाला है, यानी टेंस वाले में से आया है। ठीक है, और 10th में आपको दिखा देता हूँ। हाँ, 10th आपका दोस्तों जो डिटर्मिनर है उसमें से एक क्वेश्चन आ रखा है। 11th आप देख सकते हैं ये भी वर्ब वाला है और 12th में आपको एरर या करेक्शन करना था। तो ये 12 क्वेश्चन थे, आपको कोई 10 अटेम्प्ट करने थे। फिर आता है दोस्तों राइटिंग स्किल, ये 10 नंबर की थी। इसमें 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, इसके 2 पार्ट थे, A एंड B। A में आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना था। टॉपिक यहाँ पे दे रखा है कि आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं, वहाँ पे आपने एक रैग पिकर को देखा। रैग पिकर यानी कि जो कूड़े बीनने वाले लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको आपने देखा और जो डस्टबिन में से कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। तो उस सिचुएशन पे आपको एक पैराग्राफ लिखना था, तो ये आपको करना था। B में दोस्तों आप सौम्य या शोभित है क्लास 9th के, आपने एक साइंस एग्जीबिशन देखा है जहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स देखे हैं, उसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखना था। ठीक है, वर्ड लिमिट आपको पता है 100 से 120 शब्दों की होती है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन 5, इसमें भी 2 पार्ट थे, A एंड B। A में आपको डायरी एंट्री लिखनी थी। ठीक है, मान लीजिए आपने आपके जो कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कुछ काम के जो पेपर हैं, वो आपने जो फादर के हैं आपके, उसको आपने गलती से डैमेज कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया और आपके पापा ने उसके लिए आपको डांटा, तो इस पे आपको एक डायरी एंट्री लिखनी थी। ठीक है, ऐसा ही कुछ आपने दोस्तों केजिया वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, द लिटिल गर्ल वाले में, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे आपको डायरी एंट्री लिखनी थी। तो
तो आप उसका भी एक तरीके से अंदाज़ा ले सकते थे, ठीक है, उससे भी रिलेट करके लिख सकते थे। फिर है बी पार्ट इसी का, आपको ए और बी में से एक करना था। बी में दोस्तों आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है। यहाँ पे कुछ लाइंस दे रखी है कि मैं प्लेग्राउंड में अचानक से खेल रहा था, तभी मुझे कुछ नॉइज़ आई, आवाज़ आई, मैं नर्वस हो गया और जहाँ से आवाज़ आ रही थी मैं उस तरफ भागने लगा। उसके बाद क्या हुआ वो आप अपने अकॉर्डिंग बना के लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको लिखना था। फिर है सेक्शन सी दोस्तों, लिटरेचर, 2 बुक्स हैं आपकी, उनमें से था। तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों 5 नंबर का है, ठीक है, आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है चैप्टर में से, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इसका ए पार्ट आप देख सकते हैं, लिटिल गर्ल वाले में से है। फिर उस पर बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 4 क्वेश्चन थे टोटल 5 नंबर के। फिर बी पार्ट आप देख सकते हैं, ईश्वरन वाला जो चैप्टर है उससे है। यहाँ पे भी सेम दोस्तों 4 क्वेश्चन है 5 नंबर के, तो आपको ए और बी में से एक करना था। ऐसे 7th क्वेश्चन भी 5 नंबर का है दोस्तों। तो ये आपको जो पोएम है उसमें से दे रखा है एक्सट्रैक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन 5 नंबर के। ऐसे बी पार्ट भी आपकी जो दूसरी पोएम है द रोड नॉट टेकन, उससे है, और उससे भी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन और 5 नंबर के, तो दोनों में से आपको एक करना था। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, जहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई आपको 4 करने थे 40 से 50 शब्दों में। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर के थे, ठीक है। सेम दोस्तों 9th है, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 आपको करने थे 40 से 50 शब्दों में, और 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन करने थे, ठीक है। 10th में दोस्तों आपके 2 पार्ट हैं, ए और बी, 6 नंबर एक क्वेश्चन है, 100 से 120 शब्दों में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना था किसी भी एक पार्ट को, ठीक है, ए और बी में से। फिर 11th आपका दोस्तों लास्ट आप देख सकते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है 11th, तो ये भी सेम है, 6 नंबर का था, ए और बी में से आपको एक अच्छे से बताना था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको पूरा पेपर था आज जो हुआ था मिड टर्म एग्ज़ाम का, क्लास 9th इंग्लिश का, ठीक है। तो ये आपको पेपर उम्मीद करता हूँ देख लिया आपने, समझ आ गया होगा आपको पेपर का। और मैं आपको अगर बताऊँ तो ये पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, नॉर्मल था, ठीक है। अगर आपने अच्छे से चैप्टर्स पढ़े हैं, अगर आपने ग्रामर की थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करी है, तो ईज़िली आपके यहाँ पे अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो 80 नंबर का पेपर था, आपने पेपर देख लिया। अगर आपको दोस्तों चाहिए कि मैं इसके आंसर आपको बता दूं तो आप बता देना, मैं आप इसके आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, मैं आंसर प्रिपेयर करके आपको भेज सकता हूँ। और अगर आपको दोस्तों चाहिए कि आने वाले जो पेपर हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँ, तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे और जिनका मुझे पेपर मिल पाता है मैं उनकी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आपको आने वाले टाइम में हेल्प हो, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका पेपर था इंग्लिश क्लास 9th का। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पूरी एंड तक देखी होगी, आपको पेपर समझ आ गया होगा। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।